Morning students, welcome to the class. Today we will study organization of data in worksheet number 3. You have already learnt about the data and to get specific information why we need to collect data. To get the proper information from the data, we need to organize or arrange the data. So let us today do organization of data. These days children, you are getting your work from your teachers on WhatsApp group mostly. They are taking your classes via Zoom and Google Meet also, but most of the work our students are reverting back on the WhatsApp group. And suppose she takes a record of all these things and they are taking it, so you should always revert back the work given to you. So here she has noted down, the class teacher of class 7 reverted back WhatsApp group on WhatsApp group. She noted down on Monday 33 students reverted back, on Tuesday 35, Wednesday 46, 29, 46, 32 एंड 38. ठीक है, मैम ने ये सब नोट किया. मैम आपसे ग्रुप में पूछती है ना कितने बच्चों ने काम करा है और सबके नाम नोट करती रहती हैं, है ना, क्योंकि वो मैम इसका डाटा कलेक्ट करके आगे भेजती हैं एंड शी गिव्स इंटरनल मार्क्स फॉर यू ऑल्सो. आपको उसके बेस पे इंटरनल मार्क्स मिलने हैं. इसे जो भी काम टीचर्स बोले उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे आप वापस पिक्स को ज़रूर सेंड करेंगे. ठीक है, उसको छोड़ नहीं देंगे कि मैं नज़र में नहीं आऊँगी. मैडम रिकॉर्ड रख रही हैं, एक एक बच्चे का नाम नोट करती हैं. तो अब यहाँ पर डिपार्टमेंट ने बोला कि आप एवरेज भेजिए, कितने बच्चों की वर्कशीट आ रही हैं. तो मैडम ने एवरेज कैसे निकाला? शी एडेड ऑल दी नंबर्स वर्कशीट्स ड्यूरिंग द होल वीक. उसको सबको ऐड कर दिया एंड डिवाइडेड बाई दी 7. यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे से लेकर सारे जितने भी डाटा थी वो सारा ऐड कर दिया और उसको 7 से डिवाइड कर दिया. तो इस तरीके से मैम को एवरेज मिल गया वर्कशीट्स का, और उसको हम मीन भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये मैम ने करा. सम ऑफ द डाटा बाय नंबर ऑफ द डाटा, ये मैम ने ऐड कर दिया, 7 से डिवाइड किया, तो 37 उसका मीन या एवरेज आ गया. अब मैम ये भी देखना चाहती हैं कि कितनी फ़ोटो कॉपीज़ वो नेक्स्ट वीक के लिए तैयार करें, सो दैट ऑलमोस्ट ऑल दी कैंडिडेट्स कैन गेट द वर्कशीट, कि वर्कशीट कम ना पड़ जाए. तो इसके लिए मैम ने 46 नंबर चूज़ किया. क्यों चूज़ किया ये देखिए. वेडनेसडे को 46 बच्चे रिवर्ट बैक करा और हमने देखा फ्राइडे को भी 46 बच्चों ने रिवर्ट बैक किया. तो 46 वर्कशीट्स हैं जो मैम रेडी रखेंगी नेक्स्ट वीक के लिए, क्योंकि मैक्सिमम आपके 46 बच्चे रिवर्ट बैक कर जाते हैं. तो इसको हम बोलते हैं मोड. जो मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा होता है, वो डाटा जो ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करता है, बार बार आता है, उसको हम बोलते हैं मोड. और यहाँ पर ये 46 है इस डाटा में. उसके बाद मैम ये भी देखना चाहती हैं टू नो ऑन विच 3 days लेस देन 35 एंड ऑन विच 3 days मोर देन 35 स्टूडेंट्स रिवर्टेड बैक द वर्कशीट. सो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अपने पूरे डाटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया, और जो मिडिल में आया उसको मैम ने बोला ये इसका मीडियन है. सो जो मिडिल में आता है वो मीन होता है, एंड उसके लिए आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में डाटा को लगाना होता है. और अगर आपका नंबर ऑफ द डाटा इवन है, देन द एवरेज ऑफ 2 मिडल मोस्ट डाटा इज कॉल्ड द मीडियन. तब उसका 2 टर्म्स आपकी बीच हो जाएंगी अगर आपका डाटा इवन है, एंड फिर आप उसका एवरेज निकाल दीजिए. अब यहाँ पे क्वेश्चंस है, टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. जैसे फर्स्ट है, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द डाटा. मोड हमेशा डाटा का ही कोई नंबर होता है, इट इज़ ट्रू, ये बात ट्रू है. सेकेंड है, द मीन इज ऑल्सो वन ऑफ द नंबर इन द डाटा. मीन भी बीच का नंबर होता है, नॉट नेसेसरी, फॉल्स. हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कई बार वो उसका नंबर नहीं होता, तो हम बोल सकते हैं नॉट नेसेसरी, फॉल्स हो जाएगा. थर्ड है, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द डाटा. मीडियन बीच का डाटा होता है, ये भी फॉल्स है, नॉट नेसेसरी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन टेबुलर फॉर्म. इसको ऑर्गेनाइज करो टेबुलर फॉर्म में, फिर रेंज निकालो और अर्थमेटिक मीन, मोड एंड मीडियन निकालो. तो हमने यहाँ पर ये सारे नंबर्स नोट कर लिए. ये आपका टेबुलर फॉर्म होता है. नंबर्स नोट कर दिया. टेली मार्क्स, ये आपकी फ्रीक्वेंसी, जो नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है, नंबर ऑफ टेली मार्क्स. सो 1 आपका नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है. टेली मार्क्स लिखिए. आप ये देखिए 4 कहाँ आ रहा है, 4 को इसके आगे लिख दिया. 6 यहाँ क्रॉस करो, 6 7 7 5 5 3 यहाँ क्रॉस करते रहो, यहाँ मार्क करते रहो. 5 5 4 4 5 5 2 2 6 6 2 2 क्रॉस करो, 2 5 5 1 1 यहाँ क्रॉस करते रहो ताकि हमें ये भी क्लियर हो जाए ये हो गए हैं. 9 9 6 6 5. अभी 4 के बाद जो 5वीं लाइन होगी ऐसे क्रॉस करना. 8 8 4 4 6 6 6 and 7
7, ये हो गया। तो ये आपका एक बार आया, ये 2 बार आया, ये एक बार आया, ये 3 बार आया, और इसको हम पढ़ेंगे 5। ये 5 का बंडल हो गया। टेली मार्क्स में ये रूल होता है कि 4 लाइनें करने के बाद 5वीं लाइन से हमें उसे क्रॉस करना होता है। दिस इज़ द रूल। ओके, सो अब 6 आ गया आपका 4 बार, 7 आया 2 बार, 8 आया 1 बार, 9 आया 1 बार। इसको ऐड कर लो, 1 + 2 + 1 3, 3 4 3 7 7 5 12 12 4 16 17 18 19 20 20 आ रहा है, तो 20 ही हमारा था डिटेल्स। तो ये आपका टेबुलर फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर आप ये देखिए, ये सबसे बड़ा नंबर है और ये सबसे छोटा नंबर है। तो जब हम इसका रेंज निकालना हो तो 9 - 1, मैक्सिमम नंबर से मिनिमम नंबर माइनस करते हैं, 8 आ गया। मीन निकालना हो तो जो भी ऑब्जर्वेशंस थी उनको ऐड करो तो 100 आएंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी 20 थी, उससे डिवाइड करो 5, इसका मीन आ गया। मीडियन निकालना है तो उसको हमने ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब यहाँ पर ये 20 है आपकी, तो 20 का हाफ क्या होता है 10। तो अब ये इवन नंबर है, इवन नंबर के अंदर अब 10 और लेस अगले वाला नंबर यानी 11th, 10 और 11 दोनों ऑब्जर्वेशन लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप इन दोनों को ऐसे लगा लो इसमें। तो आपको 10वीं ऑब्जर्वेशन और 11वीं ऑब्जर्वेशन का मीन लेना है, यानी 5 और 5 को ऐड करके इसका मीन कैसे होगा, 2 से डिवाइड करा तो 10/2। 2 ऑब्जर्वेशंस होगी इसलिए हमने 2 से करा है, तो ये आपका आ गया 5। तो जब आपकी इवन नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं, जैसे यहाँ पे 20 था, तो आपके 2 मिडल वैल्यूज़ होती हैं। अगर आपका ऑड नंबर होता है तो एक ही मिडल वैल्यू होती है। तो इस तरीके से हमने मीडियन निकाला। रेंज पता चल गया आपको, मैक्सिमम माइनस मिनिमम नंबर, मीन हो गया ऑब्जर्वेशंस ऐड करके डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और मीडियन में आप उसको अरेंज करके मिडल वैल्यू निकालो। तो जब इवन नंबर होगा तो 2 मिडल वैल्यूज़ होगी, उसका मीन निकाल देना, और ऑड नंबर होगा तो एक ही मिडल वैल्यू होगी आपकी, ठीक है, उसका मीन निकाल, वो फिर उसमें मीन निकालने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है मोड। मोड वो ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है। तो आप देख रहे हो वो 5 है। कैसे, जैसे हमने टैबुलर फॉर्म किया था तो ये नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा था, 5 बार आया है, तो इसका मोड क्या हो गया 5। ठीक है, सो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है बच्चों। आपने सीखा मीन क्या होता है, आपने सीखा मीडियन क्या होता है, आपने सीखा मोड क्या होता है। मोड उस डाटा में से ही एक होता है, मीन और मीडियन अलग भी हो सकते हैं, उसमें से भी होता है, ठीक है। एंड आपने रेंज सीखा। ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लास 7 का आपकी वर्कशीट है ना, 8 में भी इंपॉर्टेंट है, 9 में भी इंपॉर्टेंट है, 10 में भी इंपॉर्टेंट है। आप 4 साल की तैयारी कर लेते हो अगर आप इन क्वेश्चंस को सीख जाते हो। तो इस काम को करिए, इसकी पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड कीजिए, क्योंकि मैडम नोट कर रही हैं कितने बच्चे रिवर्ट बैक कर रहे हैं। ओके, एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू बच्चों।